हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं हूं एस आर शेवदा। जोग्राफी एंड राजस्थान हिस्ट्री GKY एस आर शेवदा यूट्यूब चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। सभी को नमस्कार, सभी को राम राम सा। हमारी बात हो रही थी राजस्थान जोग्राफी को लेकर, जिसमें हमने काफ़ी हद तक मानचित्र के आधार पर राजस्थान जोग्राफी का विस्तार पूर्वक तो अध्ययन नहीं किया, लेकिन हमने एक सिलसिले तरीके से राजस्थान जोग्राफी का मानचित्र से अध्ययन किया है। अब बात आती है राजस्थान जोग्राफी की विस्तार पूर्वक की, जिसमें से आज हम वापस स्टार्टिंग से पहला पार्ट ले रहे हैं राजस्थान की भौतिक स्थिति से। वो हमने मैप के आधार पर समझ लिया है, उसमें कुछ चीज़ें नहीं होगी जिसका हम रीडिंग के तौर पे अध्ययन करेंगे, समझाने वाली बात होगी हम समझाएंगे। इसके बाद में टॉपिक चलेगा राजस्थान के भौतिक प्रदेश से। मैंने कहा था राजस्थान के 2 पार्ट, 33 जिले और राजस्थान की भौतिक स्थिति के इन 2 पार्टों के आधार पर हमने संपूर्ण ज्योग्राफी को एक बार मानचित्र के आधार पर देखा है। अब हम बात करते हैं राजस्थान ज्योग्राफी की विस्तार पूर्वक अध्ययन की। तो हमारा जो पहला पार्ट है वो स्टार्ट होगा। ये ज्योग्राफी ऑल कंपटीशन के लिए आपके लिए मान्य है। हम करते हैं, पहली बात आती है राजस्थान की भौतिक विशेषताएं कौन कौन सी है, यानी कि राजस्थान की जो सामान्य चर्चाएं जो हमने मानचित्र के आधार पर देखी है, हम उसे एक रीडिंग के तौर पे हम उसका अध्ययन करेंगे। तो आइए पहले हम बात करते हैं राजस्थान के विस्तार के बारे में। इसके अंदर हमें एक पार्ट हमारा छुटा हुआ था, वो हमारे सामने आगे आ जाएगा। यदि हम राजस्थान के अक्षांशीय और देशांतरी विस्तार की गणना करें तो यह ग्लोब पर 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश से 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश तथा 69 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर से 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर के मध्य स्थित है। मैंने कहा था हम राजस्थान या भारत की बात करते हैं तो दोनों ही नॉर्थ में आएंगे, चाहे उसका दक्षिणी अक्षांशीय विस्तार से लेकर उत्तरतम बिंदु का अक्षांशीय विस्तार पूछे, ये तो आएंगे उत्तर में। अगर देशांशीय विस्तार की बात करते हैं तो पूर्वी बिंदु या पश्चिमी बिंदु के बारे में बात करें, दोनों के बारे में पूर्वी लगेगा, क्योंकि ग्रीनविच रेखा से हम पूर्व में है, 0 डिग्री भूमध्य रेखा से उत्तर में है। तो जो भारत है वो विश्व में उत्तर पूर्वी दिशा में है, और विश्व में बात करते हैं राजस्थान की तो भी उत्तर पूर्व में है। लेकिन भारत के अंदर राजस्थान की बात करते हैं तो उत्तर पश्चिम में है, इसमें कन्फ्यूज होने वाली बात नहीं है, हमने इसकी विस्तार से चर्चा पहले कर ली है। अर्थात राजस्थान की ग्लोबी स्थिति 60 डिग्री 9 मिनट यानी 23 डिग्री 3 मिनट से 30 डिग्री जो 12 मिनट अक्षांशीय विस्तार है, तो जो ये विस्तार है वो कितना है, 60 डिग्री 9 मिनट का है। उत्तरी अक्षांश तथा 8 डिग्री 47 मिनट 69 डिग्री 30 मिनट से 78 डिग्री जो 17 मिनट जो देशांतरी विस्तार है, वो विस्तार है 8 डिग्री 47 मिनट का। पूर्वी देशांतर राजस्थान का अधिकांश भाग कर्क रेखा 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश के उत्तर में स्थित है। राजस्थान भारत के उत्तर पश्चिम में भाग में स्थित है। राजस्थान का कुल क्षेत्रफल 3,42,239 वर्ग किलोमीटर है। अगर हम मील की बात करते हैं तो मील में आएगा 1,32,140 वर्ग मील, जिसकी चर्चा हम पहले कर चुके हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से देश का सबसे बड़ा राज्य है, जो भारत के कुल क्षेत्रफल का 10.43 है, लगभग 11% है। इसकी आकृति विषमकोणीय चतुर्भुज या विषमकोणीय चतुर्भुज के समान है, या हम इसे पतंगाकार के समान भी बोल सकते हैं। आगे बात करें क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान की तुलना यदि विश्व के देशों से की जाए तो ज्ञात होगा कि राजस्थान श्रीलंका से तो है 5 गुना, यानी जो हमारा राजस्थान है वो श्रीलंका देश से 5 गुना बड़ा है। चेकोस्लोवाकिया से है 3 गुना, इजराइल से है 17 गुना, जर्मनी के बराबर है, और इंग्लैंड से 1.5 गुने से भी अधिक बड़ा है। अब बात करते हैं नॉर्वे, पोलैंड, इटली से भी अधिक विस्तार रखता है कौन, राजस्थान। हमारा केवल राजस्थान राज्य ही इन देशों से बड़ा है। जापान की तुलना में राजस्थान कुछ ही छोटा है। जो जापान देश है उसकी तुलना में राजस्थान कुछ ही छोटा है, बल्कि इनके बराबर राजस्थान अकेला क्षेत्रफल रखता है। अब हम देख लेते हैं भारत के अंदर जो राजस्थान की स्थिति है वो तो ये रही, उत्तर पश्चिम में रही। अब हम बात करते हैं ग्लोब पर, तो देखिए हम बात करते हैं अक्षांशीय विस्तार की। तो देखिए यह रही 23.5 डिग्री 3 मिनट, ये रही 23.5 डिग्री। उत्तर में बात करते हैं तो ये रही देखिए
30 डिग्री 12 मिनट इनका क्या है, अक्षांशीय विस्तार है। आगे की चर्चा करते हैं। राजस्थान का उत्तरी बिंदु श्री गंगानगर जिले का कोणा गांव है जो 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश पर स्थित है। दक्षिणतम जो बिंदु है वो बांसवाड़ा जिले की कुशलगढ़ तहसील का बोरकुंड गांव है, यानी कि जो कुशलगढ़ तहसील है उसका बोरकुंड गांव है बांसवाड़ा का। 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश पर स्थित है। इन दोनों के मध्य की दूरी अर्थात राज्य की उत्तर से दक्षिण की मध्य की जो लंबाई है वह 826 किलोमीटर। और हम बात करते हैं अक्षांशीय विस्तार की, जो विस्तार अपने सामने पहले आया था 60 डिग्री 9 मिनट का। कर्क रेखा राज्य के डूंगरपुर जिले की दक्षिणी सीमा को छूती हुई बांसवाड़ा के मध्य से गुजर जाती। जो कर्क रेखा है वह डूंगरपुर है, उसकी दक्षिणतम सीमा को छूते हुए जो हमारे बांसवाड़ा जिला है उसके मध्य से गुजर जाती है। अर्थात कर्क रेखा राज्य के 2 जिलों डूंगरपुर और बांसवाड़ा से होकर गुजरती है। इसी कारण हम बात करते हैं कि जो सूर्य की जो किरणें हैं वो डूंगरपुर और बांसवाड़ा में सर्वाधिक सीधी पड़ती है। इसके जैसे हम उत्तर में जाएंगे, जैसे राजसमंद की बात करेंगे, पाली की बात करेंगे, नागौर की करेंगे, अजमेर की करेंगे, गंगानगर की करेंगे, हनुमानगढ़ की करेंगे, तो हनुमानगढ़ और गंगानगर में जाते जाते राजस्थान में सर्वाधिक तिरछी किरणें पड़ेगी सूर्य की। लंबवत तो कहाँ पड़ेगी, डूंगरपुर बांसवाड़ा में, और राजस्थान में सर्वाधिक तिरछी किरणें पड़ेगी गंगानगर में। बांसवाड़ा शहर कर्क रेखा से सर्वाधिक नज़दीक स्थित शहर है, जबकि श्री गंगानगर शहर कर्क रेखा से सर्वाधिक दूरी पर स्थित है। अतः राज्य में सूर्य की सर्वाधिक सीधी किरणें बांसवाड़ा पर पड़ेगी और सर्वाधिक तिरछी जो किरणें हैं वो गंगानगर पर पड़ेगी। और ये क्वेश्चन कई बार पूछा भी गया है कि राजस्थान के किस जिले में सर्वाधिक तिरछी किरणें पड़ती है, और वहाँ पे गंगानगर नाम आता है। राजस्थान का जो मानक समय भारत का मानक समय 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर के अनुरूप ही है। आगे बात करते हैं। राजस्थान का पश्चिमी बिंदु जैसलमेर जिले की सम तहसील कटरा गांव है, यानी कि जो हमारा राजस्थान है उसका जो पश्चिमी ये बिंदु है वो जैसलमेर जिले की जो सम तहसील है उसका कटरा गांव है, जो 69 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर पर स्थित है। यह अंतर्राष्ट्रीय सीमा के सर्वाधिक निकट स्थित है। राज्य का सबसे पूर्वी बिंदु धौलपुर जिले की राजाखेड़ा तहसील कौन सी है, राजाखेड़ा, और गांव कौन है, सिलान गांव है, जो 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर पर स्थित है तथा अंतर्राष्ट्रीय सीमा से राज्य का दूरस्थ बिंदु है। और ये क्वेश्चन पूछ भी सकता है कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा से राजस्थान राज्य का दूरस्थम बिंदु कौन सा है या अधिकतम दूरी पर बिंदु कौन सा है, तो वो कौन सा होगा, सिलान गांव। तहसील पूछता है राजाखेड़ा, जिला पूछता है धौलपुर। पूर्व से पश्चिम तक इनके मध्य की जो दूरी है वो 869 किलोमीटर है। राजस्थान की पूर्व से पश्चिम चौड़ाई और उत्तर से दक्षिण लंबाई में 43 किलोमीटर का फर्क आएगा, जबकि पूर्व से जो पश्चिम है उसकी चौड़ाई कितनी, 869 किलोमीटर। और राजस्थान की पूर्व से पश्चिम की चौड़ाई है वह उत्तर से दक्षिण की जो चौड़ाई उसमें 43 किलोमीटर का क्या है, फर्क है। सूर्य पूर्व में उदय होता हुआ माना जाता है, इसीलिए सूर्य उदय राज्य में सबसे पहले सिलान गांव धौलपुर में दिखाई देगा। साथ ही सूर्य अस्त भी सबसे पहले धौलपुर में ही दिखाई देगा, क्योंकि जब जहाँ पर सूर्य उदय पहले होता है सूर्य अस्त भी वहीं पर होगा। जहाँ पर सबसे लेट सूर्य उदय होता है वहाँ पे अस्त भी सबके बाद में होगा। सबसे पहले सूर्य उदय और अस्त होगा धौलपुर में, सबके बाद में सूर्य उदय और अस्त होगा कहाँ पे, जैसलमेर में, जिसमें लगभग 35 मिनट का अंतर आता है। क्योंकि राजस्थान के पूर्व से पश्चिम की जो चौड़ाई है उसमें 8 डिग्री 47 मिनट का अंतर है, और हम कैलकुलेशन करते हैं तो हमारे सामने 35 मिनट का अंतर निकल के आता है। इसकी चर्चा हम पहले कर चुके हैं। जबकि जैसलमेर राज्य का पश्चिमतम जो बिंदु है 69 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर पर स्थित है, इसीलिए वहाँ पर सूर्य उदय और सूर्य अस्त दोनों ही क्या होगा, बाद में दिखाई देगा। पहले कहाँ देगा, धौलपुर में, सिलान गांव में, और सूर्यास्त कहाँ पे होगा, सबके बाद में वो होगा जैसलमेर में। अब करते हैं राजस्थान की स्थलीय सीमा व स्थिति। अब राजस्थान की जो स्थलीय सीमा है कुछ उसकी चर्चा कर लेते हैं। राजस्थान की स्थलीय सीमा की कुल लंबाई 5920 किलोमीटर है, जिसमें से 1070 किलोमीटर पाकिस्तान के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाती है तथा शेष 4850 किलोमीटर पंजाब
पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात के साथ अंतर्राज्यीय सीमा बनाती है। राजस्थान की पश्चिमी स्थलीय सीमा पाकिस्तान के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाती है। यानी राजस्थान की जो पश्चिमी सीमा है जिस पर 4 जिले आते हैं, गंगानगर है, बीकानेर है, जैसलमेर और बाड़मेर, ये अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते हैं, जिसे रेड क्लिफ लाइन के नाम से जाना जाता है। इसकी कुल लंबाई 1070 किलोमीटर है, जो राज्य के उत्तर में श्री गंगानगर के हिंदूमल कोट से लेकर दक्षिण में बाड़मेर के बलगांव, जिसे बांकासर भी कहा जाता है, तक जाती है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर राजस्थान के 4 जिले स्थित हैं। कौन कौन से हैं? श्री गंगानगर 210 किलोमीटर, बीकानेर 168 किलोमीटर, जैसलमेर 464 किलोमीटर और बाड़मेर 228 किलोमीटर। मैंने जब हम मैप के आधार पर चर्चा कर रहे थे तो मैंने कहा था 2016 के अंदर क्वेश्चन भी पूछा गया है कि जैसलमेर धौलपुर से लगभग कितने गुना बड़ा है। ये क्वेश्चन लैब असिस्टेंट की जो वैकेंसी की जो एग्ज़ाम लगी थी 2016 में, वहाँ पूछा भी गया था। हम इनकी चर्चा यहाँ नहीं करेंगे क्योंकि इनके छोटा है, बड़ा है, इनकी सीमा कितनी लगती है, हम पहले मैप में कर चुके। हमें केवल यहाँ पर अभी रीडिंग के तौर पर इसे पढ़ना है। इसके बाद में हमारा भौतिक प्रदेश चैप्टर स्टार्ट हो जाएगा। जैसलमेर पाकिस्तान के साथ सर्वाधिक लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है, जिसकी लंबाई 464 किलोमीटर, तथा बीकानेर सबसे छोटी 168 किलोमीटर की सीमा बनाता है, अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है। सीमावर्ती 4 जिलों में अंतर्राष्ट्रीय सीमा के सर्वाधिक निकट शहर तो है गंगानगर, और सर्वाधिक जो दूर शहर है वह है कौन सा? बीकानेर। पाकिस्तान की ओर से पंजाब प्रांत, यानी पाकिस्तान का जो पंजाब प्रांत है उसके बहावल नगर और बहावलपुर वह रहीम यार खां 3 जिले लगते हैं। यानी जो पंजाब प्रांत है उसके 3 जिले लगते हैं, बहावल नगर, बहावलपुर व रहीम यार खां, ये 3 जिले लगते हैं। और फिर आती है सिंध प्रांत की बात। सिंध प्रांत के हैं गोटंकी, सुकूर, खैरपुर, संगर, उमरकोट, थारपाकर, ये 6 जिले आते हैं। 6 और 3 यानी कुल पूछते हैं पाकिस्तान के कितने जिले सीमा बनाते हैं, तो कितने हो गए? 9 जिले। इस प्रकार पाकिस्तान के कुल 9 जिले राजस्थान के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते हैं। पाकिस्तान सरकार पंजाब को बांटकर नया दक्षिणी पंजाब प्रांत का गठन करेगी। इस संबंध में नेशनल असेंबली में विधेयक लाया जाएगा। विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी ने 16 मई 2019 को यह घोषणा की, दक्षिणी पंजाब प्रांत में मुल्तान, बहावलपुर और डेरा गाजी खान जिले शामिल होंगे। यानी कि अभी तक इसकी पूर्ण प्रतिक्रिया नहीं है ये, लेकिन इनकी जो विधेयक है वो लाया गया, अभी पास नहीं हो पाया है। हम करते हैं मैप के आधार पे बात। तो मैंने कहा था कि जो राजस्थान के सीमावर्ती अंतर्राष्ट्रीय और अंतर्राज्यीय जिले हमारे नीचे आ जाएंगे। ये हमारा पहले उस मैप में पार्ट छूट गया था, इसको हम अभी क्लियर करेंगे। हमारी बात आई थी पंजाब प्रांत की, जिसमें बहावल नगर है, बहावलपुर है और रहीम यार खां है। ये तो हमारे किसके आए थे? पंजाब प्रांत के। फिर हम बात करते हैं गोटंकी है, सुकूर है, खैरपुर है, संगर है, उमरकोट है, थारपाकर है, यह आई थी सिंध प्रांत की। ऐसे करके 9 पाकिस्तान के जिले थे जिनकी सीमा अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर राजस्थान के साथ लगती है। अब हम बात करेंगे राजस्थान के जो अंतर्राज्यीय जिले हैं उनकी बात करेंगे। जो 4850 अंतर्राज्यीय सीमा है उसकी चर्चा हम करेंगे। इससे पहले हम देख लेते हैं कि राजस्थान के साथ अंतर्राज्यीय जो सीमा है, पंजाब सबसे छोटी सीमा बनाता है, जो कितनी उसकी किलोमीटर? 89 किलोमीटर है। हम बात करते हैं इसके ज़िलों की, जिसमें पंजाब के दो ज़िले हैं वो कौन कौन है? फाजिल्का और मुक्तसर लगते हैं। इनकी चर्चा हम आगे डिटेल से करेंगे। और सबसे जो लंबी सीमा है वो लगती है मध्य प्रदेश की, 1600 किलोमीटर लगती है। राजस्थान व उसके पड़ोसी राज्य कौन कौन से, अब उनकी बात कर लेते हैं। राजस्थान 5 राज्यों के साथ अंतर्राज्यीय सीमा बनाता है। यह उत्तर में पंजाब, उत्तर पूर्व में हरियाणा, पूर्व में यूपी, दक्षिण पूर्व में एमपी और दक्षिण में गुजरात के साथ अंतर्राज्यीय सीमा बनाता है। यह आगे अंतर्राज्यीय सीमा की बात। कई बार ये पूछा जाता है कि राजस्थान के साथ पूर्वी जिला सीमा कौन सा बनाता है? उत्तर प्रदेश। उत्तर पूर्व की बात करता है हरियाणा, उत्तर की बात करता है पंजाब, दक्षिण पूर्व की बात करता है मध्य प्रदेश और दक्षिण की बात करता है तो गुजरात।
कई बार दक्षिण के साथ में अगर जिलों का जोड़ा देता है तो उसमें मध्य प्रदेश और गुजरात दोनों देगा। पहले हम बात कर लेते हैं पंजाब की। पंजाब का है फाजिल्का और दूसरा है मुक्तसर। 27 जुलाई 2013 को फिरोजपुर से अलग होकर, यानी कि जो फाजिल्का बना था वो 27 जुलाई 2013 को फिरोजपुर से अलग होकर बना। वह मुक्तसर साहिब 2 जिले हैं। इनके साथ में जो राजस्थान के ज़िले हैं वह है गंगानगर और हनुमानगढ़। 2 जिले इसके हैं और 2 जिले किसके हैं? पंजाब के हैं। बात करते हैं हरियाणा की। हरियाणा के जो ज़िले हैं वो है रेवाड़ी है, महेंद्रगढ़ है, भिवाड़ी है, हिसार है, सिरसा है, फतेहाबाद है और मेवात है। ये 7 जिले सीमा बनाते हैं। राजस्थान के भी जो 7 जिले हैं इनके साथ सीमा बनाते हैं। हनुमानगढ़ है, चूरू है, झुंझुनू है, सीकर, जयपुर, अलवर, भरतपुर, ये 7 जिले सीमा बनाते हैं हरियाणा के साथ में। बात करते हैं यूपी की। यूपी के 2 जिले हैं आगरा और मथुरा, जिसमें राजस्थान के ज़िले लगते हैं भरतपुर और धौलपुर। बात करते हैं एमपी की। 10 जिले एमपी के हैं, 10 जिले राजस्थान के हैं। झाबुआ है, रतलाम है, मंदसौर है, श्योपुर है, नीमच है, राजगढ़ है, गुना है, शिवपुरी है, अगरमालवा है। 2013 में शाजापुर से अलग होकर बना था अगरमालवा। वह मुरैना है। 10 जिले लगते हैं और राजस्थान के भी 10 जिले लगते हैं। धौलपुर है, करौली है, सवाई माधोपुर है, कोटा, बारा, झालावाड़, चित्तौड़, भीलवाड़ा, बांसवाड़ा और प्रतापगढ़, ये 10 जिलों की सीमा लगती है राजस्थान के साथ में, अंतर्राज्यीय सीमा बनाती है। बात करते हैं गुजरात की। गुजरात के 6 जिले और राजस्थान के भी 6 जिले। गुजरात के कौन कौन से हैं? साबरकांठा, बनासकांठा, अरावली का एक नाम है अब्दावली, और महिसागर जिसका नाम पंचमहल से अलग होकर बना था अरावली। 15 अगस्त 2013 वह महिसागर 26 जनवरी 2013 को निर्मित हुआ था। दाहोद और कच्छ, ये जिले हैं, 6 जिले हैं जो राजस्थान की सीमा बनाते हैं। बनासकांठा, साबरकांठा, अरावली, महिसागर। महिसागर के बाद में बात करते हैं दाहोद और कच्छ, ये जो 6 जिले हैं वो राजस्थान का सीमा बनाते हैं। और राजस्थान के जो 6 जिले हैं कौन कौन से हैं बात कर लेते हैं। बांसवाड़ा है, डूंगरपुर है, उदयपुर है, सिरोही, जालोर, बाड़मेर, ये 6 जिले सीमा बनाते हैं गुजरात के साथ में। हम इसकी मैप में एक बार स्थिति देख लेते हैं। ये देखिए, पहला देख लेते हैं पंजाब का। पंजाब के हैं फाजिल्का और मुक्तसर साहिब, 2 जिले हैं। राजस्थान के साथ में बना रहे हैं सीमा गंगानगर और हनुमानगढ़ के साथ में, और राजस्थान के दोनों जिले बना रहे हैं किसके साथ हैं? पंजाब के साथ में। बात करते हैं हरियाणा की, तो हरियाणा के कौन कौन से हैं? सिरसा है, फतेहाबाद है, हिसार है, भिवाड़ी है, महेंद्रगढ़ है, रेवाड़ी है और मेवात है। ये जो हरियाणा के 7 जिले हैं वो राजस्थान के साथ में सीमा बनाते हैं। आगे बात करते हैं उत्तर प्रदेश की, जिसमें मथुरा और आगरा थे। ये रहे मथुरा और आगरा, 2 जिले राजस्थान के, 2 जिले यूपी के। बात करते हैं एमपी की। एमपी में आया था मुरैना है, श्योपुर है, शिवपुरी है, गुना है, राजगढ़ है, अगरमालवा है, मंदसौर है, नीमच है, रतलाम है और झाबुआ है। ये किसके जिले थे? मध्य प्रदेश के, जो सीमा बना रहे थे राजस्थान के साथ में। बात करते हैं गुजरात की। दाहोद है, महिसागर है, अरावली है, साबरकांठा है, बनासकांठा और कच्छ, ये जो 6 जिले हैं वो राजस्थान के साथ सीमा बनाते हैं। हमारी बात होगी जिलों तक की। अब हमारी थोड़ी बात और बची है, जो नया गठन हुआ है जिलों का, उनके बारे में। राजस्थान के पूर्ण एकीकरण के समय अर्थात 1 नवंबर 1956 को 26 जिले थे और 2008 तक बढ़कर 33 हो गए, जो इस प्रकार है। 2019 तक की हम स्थिति देखते हैं तो 27वां जिला बना था धौलपुर 15 अप्रैल 1982 को। ये केवल 27वां एक ही बना था धौलपुर 15 अप्रैल 1982 को। अब 1991 की बात करते, इसमें 3 जिले बने थे, जिनमें दो जिले से जिनका नाम 2 अक्षर का है। तीसरा थोड़ा बड़ा है, 28, 29, 30, ये 10 अप्रैल 1991 में बने थे। 12, दौसा और राजसमंद। बात करते हैं 31वां हनुमानगढ़, जो बना था 12 जुलाई 1994 को। बात करते हैं 32वां करौली 19 जुलाई 1997 को। और बात करते हैं 33वें जिले की, वो है प्रतापगढ़ 26 जनवरी 2008 को। प्रतापगढ़ का क्वेश्चन राजस्थान पुलिस ग्राम सेवक में कई बार पूछा भी गया है कि 33वां जिला कौन था जिसका गठन कब हुआ। मेन तो उसकी तारीख पूछते हैं 26 जनवरी 2008 को।
वसुंधरा राज्य काल में हुआ था। बात करते हैं प्रतापगढ़। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि प्रतापगढ़ जिले का गठन किन किन जिलों से हुआ है। प्रतापगढ़ राजस्थान का 33वां जिला है। 26 जनवरी 2008 को बनाया गया नवगठित प्रतापगढ़ जिले में कुल 3 जिलों की कुल 5 तहसीलें शामिल की गई, जो इस प्रकार है। चित्तौड़गढ़ जिला। अब देखो चित्तौड़गढ़ से क्या क्या तहसीलें ली गई है। प्रतापगढ़, अरनोद, छोटी सांदरी तहसील। बात करते हैं उदयपुर की, दरियाबाद तहसील। बात करते हैं बांसवाड़ा की, पीपलखोट तहसील। प्रतापगढ़ की काका जी की दरगाह को कांठल का ताजमहल कहा जाता है। ये क्वेश्चन थोड़ा इंपॉर्टेंट है कि प्रतापगढ़ की जो काका जी की दरगाह है उसको क्या कहा जाता है, कांठल का ताजमहल कहा जाता है। ये हमारी बात हमारे पहले राजस्थान के मैप को लेकर पूर्ण हो चुकी थी। इसमें कुछ जो राजस्थान के जो अंतर्राज्यीय राज्य थे उनकी सीमाओं के बारे में बात रह गई थी, जिसकी हमने आज चर्चा कर ली है। इसमें पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात की जो जिलों की बात थी वो हमारी चर्चा हो गई है। कुछ अंतर्राष्ट्रीय सीमा पाकिस्तान के थे 9, उनकी चर्चा हो गई है। अब हमारे जो भौतिक स्थिति राजस्थान की, उसके आधार पर हमारी चर्चाएं कंप्लीट हो गई है। अब हमारा कल से जो टॉपिक चलेगा वो चलेगा राजस्थान के भौतिक प्रदेश के आधार पर हम इसको स्टार्ट करेंगे, और फिर हमें आगे देखना है कि राजस्थान के भौतिक प्रदेशों की एक एक पार्ट की हम चर्चा डिटेल वाइज करेंगे। आज तक की हमारी जो चर्चाएं थी वो राजस्थान के सामान्य स्थिति को लेकर थी, जो आज पूर्ण हो चुकी है। कल से हमारा टॉपिक स्टार्ट होगा राजस्थान के भौतिक प्रदेश। सभी को नमस्कार, सभी को राम राम सा। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें।